नमस्कार सभी YouTube पर देखने वाले लोगों का। अभी जो खरीफ की फसल रुपी का कार्य किसान कर रहे हैं खेतों में, पश्चिमी राजस्थान की इस रेगिस्तान रूपी भूमि में, जहाँ पर बारिश की मात्रा बहुत ही कम होती है, और जब होती है तो प्रकृति का सुंदर नज़ारा ही कुछ अलग होता है। 4 से 5 महीने में यहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, हर मानव रूपी जीव चारों ओर से खेतों में विचरण करते हैं। इस रेगिस्तान के वालुका स्तूपों पर भी हरा भरा नज़र आता है। देखो कितना सुंदर नज़ारा आ रहा है हरियाली का। और यही समय जब दिसंबर और जनवरी के महीने में तो रेगिस्तान की तपती धरती का नज़ारा होता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति का विचरण नहीं करता हुआ नज़र आता है। और अभी हर खेतों में लोग पशु चरा रहे हैं, कुछ अपने खेतों का कार्य कर रहे हैं। यानी प्रकृति की इस सुंदर लीला जो सृष्टि को बांधे हुआ रख रखा है। इस रेगिस्तान रूपी क्षेत्र में बहुत ही कम बारिश की मात्रा होती है, लेकिन अभी का समय जो खरीफ रूपी फसल किसान ने पशुपालन खेतों में आए हैं, और खरीफ जिसमें मोट, बाजरा, तिल, इन फसलों का कुछ ऊपर वाले से आस लेकर आए हैं कि बारिश हो जाए तो। सुंदर नज़ारा है इस प्रकृति का। वालुका स्तूप के ऊपर खड़ा हूँ और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुप्रभात समय है सुबह का, और चारों ओर से इस हरे भरे रेगिस्तान का सुंदर दृश्य नज़र दिखाई दे रहा है। यानी मानव का स्वभाव ही ऐसा रहा है कि वो उसकी आत्माएं उस क्षेत्र में जाने को तड़पती है, जहाँ पर कुछ मानसिक शांति मिले और प्रकृति की सुंदर लीला का दृश्य अपनी आंखों से देखे। जीवन का यही खूबसूरत दृश्य है। इस रेगिस्तान के इस क्षेत्र में कुछ चीज़ों का अभाव ज़रूर है, लेकिन यहाँ के लोग बहुत मजबूत होते हैं। हर परिस्थिति से लोग अपना जीवन का गुजारा करते हैं, लेकिन इस सुंदर रूपी दृश्य को देखकर बहुत ही मनमोहक हो गया। जीव जंतुओं का चहचहाना, हर व्यक्ति अपने खेतों में काम कर रहे हैं, और चारों ओर से अभी अच्छा समय है, ठंडा मौसम है, धूप तो खिली नहीं है, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है ज़्यादा। सुंदर रेगिस्तान का नज़ारा इस धरती की वीरता से लेकर सांस्कृतिक, कला और हर प्रकार के रस समाहित होते हैं। यहाँ पर वीरों की भूमि से लेकर यहाँ पर अन्न उत्पादन वाले
किसान के हर छोटे से छोटे व्यक्तित्व का अपना परिचय देती है ये धरती। अपनी सुंदरता, अपनी मनमोहकता, अपने आचरण को समाहित कर लेती है यहाँ पर आने के बाद में। क्योंकि जीवन की कुछ कड़ियाँ होती है जो हर मानव उस परिस्थिति से गुजरता है कि इस संसार रूपी जीवन में हर का अलग अलग दृश्य होता है जो इस रेगिस्तान के स्थलीय भाग का सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा है। और जीवन में हर व्यक्ति की मुड़ा, हर परिस्थितियाँ, एक कवि ने कहा है कि सदा न रहे संग सहेलियाँ, सदा न रहे राजा भोज। यानी सदा न रहे संग सहेलियाँ, सदा न रहे राजा भोज। सदा न जुग में जीवणो, न सदा न रहे काला केस। सदा न फूले केतकी, सदा न रहे सावण सोय। सदा न दुख में जीवणो, न सदा न सुख सोय। यानी हर समय में आदमी की, व्यक्ति इस दुनिया की नज़रों में अपना समय मानव रूपी जीवन जीकर अपना संसार में जो आकर, हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती है। क्योंकि कब क्या हो जाता है और सदा व्यक्ति जीवन नहीं रहता है। सदा व्यक्ति एक जैसा शारीरिक और मानसिक रूप से भी नहीं रहता है। सदा व्यक्ति के शरीर भी एक सा नहीं रहता है, इस बालों का रंग भी एक सा नहीं रहता है। तो यानी प्रकृति का इस सुंदर नज़ारा देखकर मेरे को ये बात याद आ गई कि इस रेगिस्तान की भूमि का नज़ारा सदा एक जैसा नहीं रहता है। जीवन की यही तो खूबसूरती है कि बालू का रूपी धुरों को देखकर एक ही बात नज़र आती है कि इसमें वीरता का रस और संस्कृति का भाव भी भरा होता है। इसमें किसानों की मेहनत का रंग भी भरा होता है। इसमें धरती का सुंदरता का किरण भी भरा होता है और इसमें हर व्यक्ति के भोजन का रस भी भरा होता है और हर व्यक्ति की
गरिमा रूपी जीवन की आनंदपूर्ण बातें भी समाहित होती है। बहुत ही सुंदर दृश्य है इस प्रकृति का, इसकी लीला ही अलग है। सभी साथी गणों को धन्यवाद इस व्लॉग को सुनने देखने के लिए। ऐसे ही चर्चा रूपी इस रेगिस्तान की बातों का आनंद लेते रहे और अपने बातों को प्रस्तुत करते रहे। धन्यवाद।